ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग को 40 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। अर्जुन भगवान का परमात्मा शक्ति को, योग ऐश्वर्य शक्ति को पूर्ण रूप से समझने के बाद भगवान को स्तुति कर रहे, वो भी मंत्र का अनुसार भगवान को ठीक तरह से समझने के बाद भगवान को परमात्मा स्वरूप में देख करके प्रार्थना कर रहे हैं। उसी में अर्जुन और बताया है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्णा हे यातवा हे सखेति अचानता महिमानं तवेदम मया प्रमाद प्रणयेन वापि यच्चावघा स्वार्थ सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा अच्युत तत्समक्षम तत्क्षमा क्षमाये तो अहम अप्रमेयम। हे भगवान, आपका महिमा को या महत्व को पूर्ण रूप से जान के बिना मैं आपसे दोस्त का तौर पर और अश्रद्धा से, स्नेह से या मजाक के रूप में आपको हे कृष्णा हे यातवा हे सखेति ऐसे अलक्ष्य भाव में आपको पुकारा गया है। ठीक तरह से आपका महत्व को, परमात्मा शक्ति को जान के बिना मैं अपना बंधु मानते हैं और सुहृद मानते हैं या स्नेहित मानते हैं, जो कुछ भी है मैं ये सब कुछ भगवान का महत्व को जाने बिना आपसे मजाक के रूप में जो कुछ भी बताया गया है या ऐसे अश्रद्धा से आपको कई नाम से पुकारा गया है, ये सब कुछ मेरे को माफ करने के लिए अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। मजाक के रूप में भी वो खाना खाते वक्त, सोते वक्त, ये तो एक ही बराबर उम्र का है, इसलिए कई वक्त में ऐसे हरकतें किया है। मतलब पूर्ण रूप से भगवान को नहीं मानते, साधारण मनुष्य का तौर पर मनुष्य शरीर लेकर के आया हुआ एक आम आदमी का तरफ बर्ताव किया है। इसलिए परमात्मा शक्ति को पूर्ण रूप से जाने बिना मैं जो कुछ भी अभी तक किया है, आपके साथ बर्ताव किया है, सोते वक्त भी हो, खाना खाते वक्त भी, सोते वक्त अश्रद्धा से, अलक्ष्य भाव से आपको जो कुछ भी हरकतें किया है, ये सब हमें माफ करना है। ये अनंत प्रभाव वाला भगवान हमें क्षमा करके अनुग्रह देने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे। हम भगवान को, भगवान खुद भक्ति का तौर पर भगवान ने बताया था, मेरा भक्ति का महात्म्य को ठीक तरह से जो समझेगा नहीं है, आम आदमी का तरफ शरीर लेकर के आया हुआ करके मेरे को निंदा भी करेगा करके भगवान में इससे पहले सूचना दिया था। यही साक्षात्कार का तौर पर अर्जुन ने खुद किया हुआ है। मतलब भगवान को आम आदमी का तरह मनुष्य शरीर लेकर के आया हुआ व्यक्ति समझ करके ऐसे अलक्ष्य भाव में अश्रद्धा से भगवान का महात्म्य को जाने बिना जो कुछ भी हरकतें किया, उसी में अभी विश्व रूप देखने के बाद, भगवान का यथार्थ रूप समझने के बाद भगवान को प्रार्थना कर रहे, ये सब कुछ मेरा जाने बिना अज्ञानी का वजह से मैं जो कुछ भी आपसे निंदा किया है उसको पूरा क्षमा करने का
प्रार्थना कर रहे, पितास्य लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगिरियान् न तत्समोऽस्त्य अभिधकृतो वन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। ये अतुल्य प्रभावशाली भगवान आप चरात्मक चराचरात्मक इस दुनिया का पिता भी है और पूजनीय है और श्रेष्ठ गुरु भी है। इसी तीनों लोगों में अंग के आपका बराबर का कोई भी शक्ति नहीं है। आपसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कौन हो सकता है? भगवत महिमा को पूर्ण रूप से जानने के बाद अर्जुन भक्त्यानंद परवश होकर के अभी तक जो कुछ भी भगवान को स्तुति किया है, ये हम भी प्रार्थना का तौर पर स्तुति करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का शक्ति अधिशय को हमें कभी कितना भी कोशिश करने आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में चलने से भी पूर्ण रूप से हमें समझ में नहीं आएगा। भगवान खुद बताया ना, इवन ब्रह्मा और इंद्र देवलोकों में भी भगवान का बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानकारी कर पाता है, क्योंकि भगवान का भक्ति का रहस्य भक्त होने पर ही पता चलेगा। तन्मयी भाव आने पर हमें थोड़ा बहुत तो भगवान का बारे में, वो भी पूरा तो नहीं जानकारी होगा, पूर्ण रूप से भगवान को जानने का कोशिश करने से भी वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का शक्ति का कोई सीमा नहीं है। इसलिए कैसे मालूम पड़ेगा? फिर भी अर्जुन भी इतना कुछ भगवान ने बता दिया, उपदेश देने के बाद भी भगवान का भक्ति के बारे में, विभूति में भी विस्तार रूप से इससे पहले भी कई बार बता चुका है। लेकिन जब भगवान का यथार्थ रूप को देखने के बाद ही भगवान का महिमा थोड़ा बहुत तो अर्जुन को समझ में आया है। उसी हिसाब से जो अंदर ही अंदर भगवान का शक्ति तो आत्मा स्वरूप है करके भगवान ने बताया था, तुम्हारे अंदर भी मैं ही अंतर्यामी बन करके बैठा है आत्मा स्वरूप में। वो भगवान का ही दर्शन होने के बाद वो शक्ति का द्वारा ही अर्जुन परमात्मा का महिमा को थोड़ा बहुत जो जानकारी हो गया, तो अभी तक मैंने समझ रखा था जो कुछ भी हमने भगवान को शरीर का तौर पर आम जैसे मेरे जैसे जन्म लिया हुआ एक मानव का रूप से देखा है। इसलिए ऐसे अश्रद्धा से, अलक्ष्य भाव से भगवान के साथ अभी तक जिंदगी में कई अवसर मिला तो भी जान पहचान ठीक तरह से नहीं हो पाया। इसी के वजह से कई बार निंदा किया है और भगवान के साथ मजाक किया है और साधारण मानव के साथ में जैसे बर्ताव करता है वैसे किया गया है। इसलिए मेरे को माफ करने के लिए भगवान को खुद बताते हुए अर्जुन स्तुति को संपूर्ण कर रहे हैं और एक और श्रेष्ठ प्रार्थना रख रहे हैं। तस्माल प्रणम्य प्रणिताय कायम प्रसादये तो अहम ईशमीठ्यम पिदवे पुत्रस्य सखेव सख्युम प्रिय प्रियार्कासी देवसूड़। इसलिए सर्वेश्वर और कीर्तनीय प्रभावशाली भगवान आपको साष्टांग नमस्कार करते हुए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। जो ये पुत्र का अपराध पिताश्री और एक सुहृत का अपराध सुहृत और अपना भार्य या बीबी का अपराध जो भर्ता क्षमा करने लायक या करते जैसे मेरे को भी क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहे।
मेरा अपराध को भी हम मेरे को माफ करना करके अर्जुन बता रहे। इसका मतलब इसी श्लोक में क्यों हमारा फैमिली का जो बंधन को याद कर रहे अर्जुन, जो अपराध को क्षमा करने का सीधा मान सकते हैं मेरे को माफ करो। उसी में अर्जुन ने प्रार्थना में ये क्यों शामिल किया है, एक पुत्र का अपराध पिताश्री जैसे माफ करते हैं और स्नेहित दूसरा स्नेहित का गलती को अपराध को जैसे माफ करते हैं, और एक बीबी का अपराध या भार्या वाइफ का अपराध जो हस्बैंड माफ करते हैं, वैसे मेरा अपराध को भी आप माफ करना चाहिए। ऐसे बंधन में हमारा ही फैमिली में हम देखो छोटा मोटा बात में ऐसे अहंकार का तौर पर या अपना ईगो के वजह से डाइवर्स तक पहुंचाता है। मतलब हम महाभारत टीचर से पढ़ने से जो धर्मोपदेश युधिष्ठिर को भीष्म पितामह देता है, उसी में शांति पर्व टीचर से अब रेफरेंस करने से पढ़ने से उसमें एक एक व्यक्ति का आत्मबंध होने दो, रक्तबंध होने दो या नक्षत्र बंध होने दो, जैसे बंधन में हम कर्म बंधनों में पड़ने वाला जो फैमिली का बंधन में एक एक आदमी का धर्म के बारे में विशदीकरण देता है। मतलब एक हस्बैंड का धर्म क्या है और वाइफ का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, इतना तक एक सर्वंट का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, भृत्य का धर्म क्या है। ऐसे एक एक व्यक्ति का मानव का धर्म अधर्म का विवेचन करते हुए धर्मराज को उपदेश देता है शांति पर्वों में। तो सखधर्म करने का एक फैमिली एक कांथान की तरह से गृहस्थ धर्म को संपूर्ण करने के लिए एक एक व्यक्ति उसमें शामिल होना चाहिए और धर्म का सखधर्म करना चाहिए। धर्म का आचरण एक एक आदमी या पिता करता तो भी माता का ड्यूटी है पिता के साथ में सखधर्म करना है, और पिता का ड्यूटी है बीवी का धर्म में सखधर्म करना है। ऐसे पुत्र पुत्री होने दो, मियाँ बीबी होने दो, अपना फैमिली को ठीक तरह से चलाने के लिए गृहस्थाश्रम को यथाविधि धर्म क्षेत्र बनाना है। तो हम खुद गीता का शास्त्र के अनुसार नित्य नैमित्य कर्म वगैरह अष्टांग योग वगैरह सीख करके हम अपना आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण को संबंध बनाने पर ही हम अपना फैमिली को संरक्षण दे सकता है। उसके बाद ही हम समूह का इस दुनिया का संरक्षण में हम शामिल हो सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर हम एक एक आदमी इतना उत्तरायित होना चाहिए, उत्तरवादित होना चाहिए, हम हमारा ही आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण का संपूर्ण रूप से नित्य नैमित्य कर्म में शामिल करके हमारा संरक्षण हम खुद करना है। उसके बाद ही हमारा फैमिली का संरक्षण हम लोग कर सकता है। अगर एक एक घर में हर एक आदमी हर एक मेंबर जो है गीता का अनुसार अपना नित्य नैमित्य कर्म यज्ञ दान तपस जो भी है वो श्रद्धा स्वरूप करेगा, तभी तो वो फैमिली संरक्षण होगा। अगर हर एक आदमी से गलती से हो सकता है, मियाँ से गलती होगा और बीवी से गलती होगा, पुत्रों से गलती होगा, पुत्री से गलती होगा। हमारा जिंदगी जीते वक्त हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ गलती नेगेटिव पॉइंट्स होता ही है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। इसलिए कोई किसी से कोई गलती हो गया तो भी आपस में उसको अपराध को ठीक तरह से दो पक्षों में अपना अपना पक्ष को ईगो से अहंकार का तौर पर अपना अपना गलती मानना ही ठीक है। अगर नहीं मानेगा तो वही गलती को दोबारा आवर्तन कर सकता है, दोबारा कर सकता है।
इसलिए अगर गलती हो गया तो भी आपस में उसको समझ करके अपराध को क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए, उसको उतना त्याग मनस्थिति हमें होना चाहिए, तभी तो हमारा फैमिली का ठीक तरह से संरक्षण हो पाएगा। यही धर्म का परिपालन का व्यवस्थिति है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते वक्त एक फैमिली का आचरण कैसे होना चाहिए या उसका श्रेयस कैसे बनाए रखेगा, उसी में मियाँ बीबी का भी, पुत्र पुत्र का भी, पितामह का भी, जो भी अपना अपना फैमिली में मेंबर है उसका सभी का उत्तरदायित्व है, अधिकार है अपना अपना धर्म को ठीक तरह से पालन करते हुए। अगर किसी से भी कोई बंधन में कोई गलती हो गया तो भी उसी अपराध को हम माफ करते धर्म का रक्षा करना चाहिए। सभी का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, कभी धर्म को क्षत नहीं होने देना। अगर किसी ने भी धर्म का क्षत करने का लायक कोई काम कर दिया तो अपराध कर दिया तो उनके भगवान का दिल का बनाए रखे हुए या भगवान का जैसे मन बना करके हम उनको माफ करना चाहिए। अर्जुन को पक्का पता है भगवान हमें माफ करेगा, फिर क्यों ये फैमिली का बंधन को याद करने के लिए गीता शास्त्र में वो भी विश्व रूप दर्शन योग में क्यों बताया गया। तो हर एक फैमिली में अभी शादी हो गया तो 100 शादी हो गया तो उसमें से 20% कम से कम डाइवर्स में चला जाता है। वो माता पिता पुत्र पुत्री होने पर भी उसको अपना अपना ईगो से, अहंकार से, अपना अपना स्वार्थ ताल्पर्य से वो घर को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को कोई गलती हो गया तो भी माफ करते नहीं है, इसी के वजह से वो घर को तोड़ फोड़ कर देते हैं, अलग अलग हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आत्मीय शक्ति को मानना चाहिए, वही ईश्वर शक्ति है। इसलिए ईश्वर का जैसे तन्मयी भाव हमें आने पर, हमारे पास आने वाला, हमारा जिंदगी, हमारे साथ जीने वाले को सभी पे सुगुर्त होने दो, हमारा मियाँ बीबी होने दो, बच्चे होने दो। अगर कोई भी गलती हो गया तो भी हम उसके त्याग मनस्थिति से उसको ठीक तरह से समझा करके उनको अपराध को माफ करना चाहिए। इसी में यही हमने इसी में से सीखना चाहिए। ये सब कुछ बताने के बाद और प्रार्थना करने के बाद अर्जुन ने ये बताता है, अभी तक आपने जो मेरा आग्रह सफल करने के लिए आपको अपना रूप दिखाया, वही रूप को उसको साधारण रूप में आ जाए करके अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखना चाहता हूँ करके प्रार्थना रखा है। भगवान तदासु बोल करके भगवान अपना रूप दिखाई दिया। वो सब कुछ देखने के बाद भगवान का महिमा और योग शक्ति अधिशय को ठीक तरह से अर्जुन को मालूम पड़ गया, अनुभव हो गया, ईश्वर कैसे है, क्या है, उसका शक्ति का सीमा कैसे है। ये सब कुछ जानने के बाद भगवान को ही अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, अदृष्टपूर्वम ऋषिदो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवदितं मनो मे तद्देव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अब ये विश्व रूप को हटा करके साधारण प्रसन्न भाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा देखने लायक नहीं है। भगवान को रूप देखना करके आग्रह हुआ है, वो तो भगवान दिखा दिया, लेकिन इसी रूप को हमेशा मेरा मन को शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ये रूप को देख करके बैठने से काम भी नहीं होगा। हम भक्ति करेगा तो भक्ति करते हुए पूरा दिन भक्ति करके बैठेगा क्या? हमारा बाकी काम कौन करेगा? इसलिए हम कितना भी भक्ति का ऊंचाई में चले गया तो भी हम उसी को साधारण रूप में लाने का एक तरीका अर्जुन इधर दिखा रहे। मतलब हम भक्त बोल करके भक्त बन गया तो सादा स्वयं सत्संग और पारायण ऐसे जबदबादी करके अपना घर का अपना उत्तरदायित्व को बाकी कर्तव्य कर्मों को पूरा नहीं करते हुए रखने से भी वो भक्ति का यथार्थ भाव नहीं है। अपना अपना कर्तव्य को छोड़ करके भक्ति में नहीं जाना है। हम कितना भी ऊंचाई में चला गया,
तो भी हम साधारण रूप से अपना अपना कर्तव्य को पूर्ण रूप से करना चाहिए, कभी हमारा फैमिली का संरक्षण की तरह से हो पाएगा। इसलिए अर्जुन बताते हैं, अभी तक आपने, मैं अभी तक देखा नहीं आपका इसी स्वरूप में, अभी देखने का सौभाग्य मेरे को मिला है। ये सब कुछ देख करके मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया, लेकिन मेरा मन बहुत अस्वस्थ है, भय विकुल है। इसलिए ये देवदेव जगन्निवासा, आप साधारण रूप में वापस आ जाइए, क्योंकि ये जगदीश्वरा मेरे मुझ में प्रसाद कीजिए। अर्जुन यही रिक्वेस्ट मान करके भगवान को फिर से बता रहे हैं, किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब शुरुआत में जो चतुर्भुजधारी बोल करके किरीट गदा चक्र शंख चक्र के सातवें प्रसन्न रूप में आपका यथार्थ स्वरूप दिखाया था, वैसे स्वरूप दिखा दीजिए। शांत रूप में देखना चाहता हूं, ऐसे घोर रूप को देख करके मेरे को मन को तसल्ली नहीं हो रहा है। आपको जो आग्रह रखा है उसी हिसाब से आपने ये विश्वरूप तो दिखा दिया, लेकिन मेरा मन बहुत अस्वस्थ है, इसको देख करके शांति से मैं बैठ नहीं सकता। इसलिए आप साधारण रूप में आ जाइए करके अर्जुन प्रार्थना किया है। और किरीट शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रसन्न रूप में आपने शुरुआत में श्रेष्ठ रूप से पहले विष्णु का रूप चतुर्भुजधारी बनकर के प्रसन्न रूप में भगवान ने दिखाया था, उसी रूप में अर्जुन देखना चाहता हूं करके साधारण रूप में आ जाएगा करके अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट किया है। अर्जुन पहले विश्व रूप देखने से पहले चतुर्बाहु के साथ में भगवान को देखा था, वैष्णव रूप को देखा था। इसलिए अर्जुन फिर प्रार्थना किया है, किरीटनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टमहं तदैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब चतुर्भुजधारी बनकर के जो पहले दिखाया था उसी भाव में दोबारा आकर के मेरे को प्रसन्न कर दीजिए करके रिक्वेस्ट किया है। भगवान आगे बताएगा और साधारण रूप में आने का भगवान अर्जुन का प्रार्थना सुन करके साधारण रूप में आ जाता है। ये क्या है करके अगले दिनों में हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।